सीकर की रेतीली धरती पर एक युवा किसान ने ऐसा प्रयोग किया है जो अब मिसाल बनता जा रहा है। जहां अब तक धोरों में बाजरा और सरसों की खेती होती थी, तो वहीं अब चंदन के पौधे भी लहलहा रहे हैं। गंग्यासर गांव के किसान मनोज हुड्डा ने वैज्ञानिक जांच के बाद कर्नाटक से चंदन के पौधे मंगवाकर रेगिस्तान में नई उम्मीद बो दी है। ये खास रिपोर्ट देखिए। धोरों की धरती में चंदन की खेती, युवा किसान ने लिखी नई इबारत। रेतीली धरती पर महकने लगी है खुशबू, अनोखा प्रयोग दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा। सीकर जिले के गांगियासर गांव के युवा किसान मनोज हुड्डा ने रेतीले धोरों में चंदन की खेती कर एक नई शुरुआत की है। जिस जमीन को लोग चंदन के लिए अनुपयुक्त मानते थे, वहीं आज चंदन के पौधे सुरक्षित और अच्छी बढ़त के साथ नजर आ रहे हैं। मनोज ने खेती शुरू करने से पहले खेत की मिट्टी और पानी की वैज्ञानिक जांच करवाई। रिपोर्ट अनुकूल आने के बाद उन्होंने कर्नाटक से चंदन के 103 पौधे मंगवाए। करीब 1 साल पहले लगाए गए ये सभी पौधे आज पूरी तरह सुरक्षित और जीवित हैं। इस सफलता ने मनोज का आत्मविश्वास बढ़ाया और आसपास के किसानों में भी नई उम्मीद जगाई है। मैंने अपने दोस्त से इसकी गाइडलाइन ली। वो कर्नाटक का रहने वाला था। उसने बोला कि तू अपने महाराष्ट्र की मिट्टी और जो पानी है खेत का वो मेरे को भेजो। तो मैंने भेजा तो उसने कहा कि आपकी जमीन और पानी उपयुक्त है। तो मैं सीकर जिले का रहने वाला हूँ। गंग्यासर गाँव है मेरा और यहाँ चंदन की खेती कर रहा हूँ। मैंने 103 पौधे लगाए, वो सभी सक्सेस हैं। मनोज बताते हैं कि चंदन की खेती लंबी अवधि का निवेश है, लेकिन इसका भविष्य बेहद लाभदायक माना जाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक उचित देखभाल और अनुकूल परिस्थितियों में करीब 12 साल बाद एक चंदन का पेड़ लाखों रुपए की आय दे सकता है। इसी सोच के साथ उन्होंने इस अनोखी खेती का फैसला लिया। 10 से 12 साल में ये तैयार हो जाता है और 10 से 12 साल में तैयार होने के बाद एक पौधे का मिनिमम सेल आउट करने पर 12 से 15 लाख रुपए मिल जाता है। रेगिस्तान की धरती पर चंदन की खुशबू फैलाने वाला ये प्रयोग अब दूसरे किसानों के लिए भी प्रेरणा बन रहा है। मनोज हुड्डा ने साबित कर दिया है कि नई सोच, वैज्ञानिक तरीका और मेहनत के दम पर धोरों की रेत में सफलता की नई कहानी लिखी जा सकती है। तैयार होने के बाद में गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है। तो सेल आउट करते हैं उस टाइम 20% गवर्नमेंट को देना पड़ता है। उसके बदले में गवर्नमेंट इसमें माइक्रोचिप लगाती है और सेल आउट का 20% लेती है और इंश्योरेंस करती है पौधे की। सीकर की रेतीली जमीन पर चंदन की ये सफल खेती सिर्फ एक किसान की उपलब्धि नहीं, बल्कि ये संदेश भी है कि खेती में नवाचार अपनाकर परंपरागत फसलों से आगे बढ़ा जा सकता है। अगर वैज्ञानिक तरीके और सही योजना के साथ काम किया जाए तो राजस्थान के धोरों में भी चंदन की महक बिखर सकती है। धोरों की धरती में चंदन की खेती, जी हाँ, ये सुनने में भले ही आपको अजीब लग रहा है, लेकिन इस वक्त जहां पर हम खड़े हैं सीकर जिले का ये गांगियासर गांव है, जहां पर एक किसान चंदन की खेती कर रहे हैं। ये नवाचार करीब 1 साल पहले किया गया था और अपने खेत में 100 से ज्यादा चंदन के पेड़ लगाए थे और आज सभी पेड़ यहाँ पर मौजूद हैं। किसान का कहना है कि 12 से 15 साल में ये पेड़ तैयार होता है और उसके बाद इसको मार्केट में अच्छी कीमत पर बेचा जा सकता है। इस तरह का नवाचार करने से पहले यहाँ की मिट्टी और पानी की जांच की गई और उसके बाद ये पेड़ लगाए गए हैं। ऐसे में ये यहाँ के किसानों के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। संदीप हुड्डा, न्यूज़ 18, सीकर।